वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रेंडिंग वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ वर्ड्स जो आजकल आप ज़रूर से ज़रूर सुन रहे होंगे, उन सारे वर्ड्स की मीनिंग और सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ट्रेंड, नेटिजन्स, नोमोफोबिया, बैन, बॉयकॉट एंड नेपोटिज्म। आजकल ये तो ज़रूर से ज़रूर सुना जाने वाला वर्ड्स हैं। कुछ और भी हैं: क्रोनिज्म, बिंज वॉच, ट्रॉल, स्टैन, हिपोक्रेसी एंड हिपोक्रेट। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है ट्रेंड, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है समथिंग और समवन, फैशनेबल और कूल। ट्रेंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई चीज़ जो बहुत फैशनेबल और कूल मानी जाती है, जो आजकल ट्रेंड में है, मतलब चलन में है। Nowadays मास्क विद ऑल द ड्रेस इज इन ट्रेंड। आजकल कोई भी ड्रेस मास्क के साथ ही ट्रेंड में है। इट्स ट्रेंडिंग, मतलब यह ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंडिंग वर्ड आपने ज़्यादातर ट्विटर पे सुना होगा। अभी जल्दी ही ये टॉपिक ट्रेंड किया था। हैशटैग बॉयकॉट नेटफ्लिक्स इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन ट्विटर। ये ट्रेंडिंग मतलब इस टॉपिक पे बातें हो रही हैं, ये टॉपिक बात करने वाली टॉपिक है ना। दूसरा वर्ड है नेटिजन्स, जो कि एक नाउन है। नेटिजन्स मतलब हम ही लोग, दोज हु स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट। नेटिजन्स उन्हें कहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन या इंटरनेट पे इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, उन्हें हम नेटिजन्स कहते हैं। और उसका सेंटेंस है द नंबर ऑफ नेटिजन्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन इंडिया। भारत में नेटिजन्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेटिजन्स मतलब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन अपना स्पेंड करते हैं। नाउ नोमोफोबिया, ये एक ऐसी फोबिया है जिससे आजकल सभी के सभी ग्रसित हैं। फेयर ऑफ वरी एट द आइडिया ऑफ नॉट बीइंग विथ योर फोन और अनेबल टू यूज़ इट। एक ऐसा डर जो इंसान के अंदर रहता है कि अगर उनके पास उनका फ़ोन नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे। लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम नोमोफोबिया। बहुत सारे लोग नोमोफोबिया से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को ये फोबिया है कि अगर उनका फ़ोन खो गया, ज़्यादातर ये लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं या बाहर जाते हैं तो ये डर रहता है कि फ़ोन खो गया तो हम क्या करेंगे। नाउ बैन, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब है प्रतिबंध। प्रतिबंध जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। टिकटॉक इज़ नाउ फाइनली बैंड इन इंडिया। टिकटॉक अब आखिरकार भारत में प्रतिबंध हो ही गया है। टिकटॉक बंद कर दिया गया है, मतलब बैन हो गया है। नाउ बॉयकॉट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहिष्कार या फिर किसी चीज़ को स्वीकार ना करना। नाउ इसका सेंटेंस है चाइनीज गुड्स मस्ट हैव टू बी बॉयकॉटेड। चीनी सामानों का बहिष्कार करना होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेपोटिज्म, जो कि एक नाउन है, और क्या है इसका मतलब भाई भतीजावाद। ये वर्ड तो ज़्यादातर लोग सुन ही रहे होंगे इस टाइम। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है पार्शियलिटी। नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। भाई भतीजावाद आजकल हर जगह पे है। नाउ क्रोनिज्म, जो कि एक नाउन है, दोस्तवाद, पार्शियलिटी फ्रेंड्स को लेके। मतलब नेपोटिज्म एंड क्रोनिज्म दोनों का मतलब होता है पार्शियलिटी। इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहिए, ये उसका वर्ड पर सेंटेंस पढ़ते हैं। क्रोनिज्म हाइड्स द रियल टैलेंट। क्रोनिज्म असली प्रतिभा को छुपाता है। पार्शियलिटी में क्या होता है कि अगर हम जिसको रखना चाहें उसको उस पोजीशन पे रख देते हैं, लेकिन जो कोई उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड होता है लेकिन वो उसको मौका ही नहीं मिलता है ना। बिंज, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली और इन लार्ज अमाउंट, मतलब लगातार या बड़ी मात्रा में। इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स में होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके में यूज़ किया जाता है कि कोई अगर कहीं ज़्यादा खा रहा है, लगातार खा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है। आइए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। If anyone will continue to binge on eating on junk food, then he will be obese. अगर कोई लगातार ज़्यादा मात्रा में खाना जंक फूड खाता रहेगा तो उसको ओबेसिटी की बीमारी हो जाएगी। नाउ binge वॉच, जो कि एक नाउन है, टू वॉच कॉन्टिन्यूसली वन बाई वन ऑल द एपिसोड्स ऑफ एनी टीवी शो, वेब सीरीज etc। मतलब लगातार किसी भी वेब सीरीज़ या टीवी शो को लगातार देखना, उसको पूरा ख़त्म देना। अगर वो ज़्यादातर ये तब हो जाता है जब वेब सीरीज या टीवी शो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो हम इसको लगातार देख डालते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिंज वॉच। लॉकडाउन में तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों ने की ही होगी। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। सैम सेड दैट ही वुड बिंज वॉच ऑन संडे। सैम ने कहा कि वो संडे को बिंज वॉच करेगा। उसको कोई भी चीज़ देखनी होगी तो वो लगातार बैठ के देखेगा।
नाउ ट्रॉल, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है इंटरनेट पे मजाक उड़ाना। आपने ज़रूर ये वर्ड सुना होगा कि ये वहाँ पे ट्रॉल की जा रही हैं, मतलब रोस्ट करना या ट्रॉल करना अगर उन्होंने कुछ बहुत बोल दी। इसका एक हिस्ट्री है। ट्रॉल एक मिथोलॉजिकल क्रिएटर है और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। आइए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। ये क्रिएचर है वही। नेहा धूपिया हैज़ बीन ट्रॉल्ड फॉर अ स्टेटमेंट इन अ रियलिटी शो। ठीक है, जल्दी ही नेहा धूपिया को ट्रॉल किया गया था तो उनके स्टेटमेंट की वजह से जो उन्होंने रियलिटी शो में बोल दिया था। बहुत सारी ट्रॉलर्स ने बहुत ही ट्रॉल किया था। नाउ स्टैन, जो कि एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एंड डिवोटेड फैन। स्टैन पता है किसको कहते हैं? एक ऐसा फैन जो अपने किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी इसका फ़ैन हो तो एकदम से उसी का दीवाना हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसको जबरा फ़ैन। जबरा फ़ैन की इंग्लिश है स्टैन। जल्दी ही आपने इस मूवी को देखा होगा, बहुत कुछ साल पहले ही आई थी, जबरा फ़ैन, जिसकी इंग्लिश है। नाउ हिपोक्रेसी, जो कि एक नाउन है, बिहेवियर इन विच समबडी प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट इज़ नॉट रियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पाखंड। सामने किसी के कुछ और पीछे कुछ और, मॉरल स्टैंडर्ड्स दिखाने के लिए बहुत, लेकिन रियल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रियलिटी नहीं, जिसको दोगला मुंह भी कह सकते हैं, किसी के सामने कुछ और पीछे कुछ और। नाउ हिपोक्रेट, ये वर्ड भी आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि है एक नाउन, अ पर्सन हु हैज़ हिपोक्रेसी इन हिज बिहेवियर, जिसके बिहेवियर में हिपोक्रेसी हो, मतलब जिसका नेचर ऐसा हो कि किसी के सामने कुछ और पीछे कुछ और। आइए उसके सेंटेंस भी पढ़ते हैं। सैम्स हिपोक्रेसी मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम सिंस ही ऑफन सेज वन थिंग एंड डज अनदर। सैम्स इज हिपोक्रेटिक पर्सन। सैम एक हिपोक्रेटिक पर्सन है, मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और, उसकी बात पे यकीन बिल्कुल नहीं करने वाला है। सो लर्नर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो गई होगी और आगे से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।